कुमराहपुर गांव में एक बुढ़िया दादी रहती थी। दादी की चाय बहुत ही ज्यादा मशहूर थी। लोग बहुत दूर दूर से दादी की चाय पीने आते, परंतु दादी बहुत ही लालची किस्म की थी। दादी मन ही मन कुछ सोच रही थी। दादी का ध्यान खाना बनाने से ज्यादा चाय से पैसा कमाने के लिए लालचा रहा था। अरे ओ दादी, एक कप चाय तो पिलाओ। दादी बोलते हैं। हाँ हाँ बेटा, लाती हूँ चाय। दादी ने चाय दी। वह व्यक्ति कहता है। अरे ओ दादी, किस सोच में खोए हो? दादी बोलते हैं। अरे कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। शाम होते ही दादी घर की ओर चले जाते हैं। हर दिन की तरह दादी की दुकान में भीड़ और बढ़ती गई। सभी लोग कहने लगे, दादी दादी मुझे भी चाय दो, जल्दी दो दादी चाय। अरे ओ चाचा, दादी की चाय कुछ अच्छी नहीं लग रही आज। हाँ बेटा रामाकांत, तुम सही बोल रहे हो, दादी की चाय कुछ बदली बदली लगती है। गांव के सभी लोगों की पंचायत लगी हुई थी। उन्हें में से एक व्यक्ति बोलता है। क्या सेठ जी, पता है वाह, हमारी दादी है ना चाय वाली, आजकल चाय में मिलावट सी करने लगी है। हाँ हाँ जमुनिया, मैंने भी सुनाया दादी की चाय कुछ गड़बड़ लग रही है आजकल। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, पर दादी की चाय में कोई सुधार नहीं आता। दादी की दुकान पे लोगों ने आना कम कर दिया, परंतु दादी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ ही दिन बाद गांव में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम रामैया था। रामैया बहुत ही ज्यादा गरीब था। रामैया बोलता है। अरे ओ बाऊजी, कुछ काम मिलेगा क्या? गांव के लोग बोलते हैं। नहीं भाया, कुछ काम नहीं है। ये सुन के रामैया चला जाता है। रामैया की नजर दादी की दुकान पर जाती है। रामैया सोचने लगता है, ऐसी क्या बात है इस दुकान में। उसी दिशा से रमाकांत आता है। रामैया रमाकांत को रोककर कुछ पूछने लगता है। अरे ओ भाई, ऐसे क्या बात है? इस चाय की दुकान में इतनी भीड़ लगी है। क्या भाई तुम्हें नहीं पता ये दादी की चाय है? पर आजकल दादी चाय में कुछ मिलावट करने लगी है। इतना बोलकर रमाकांत वहां से चला जाता है। रामैया परेशान होकर गांव की नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है कि भगवान, इस गांव में भी मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, अब मैं क्या करूं? थक हार कर रामैया नदी के किनारे ही सो जाता है। शाम होते ही रामैया जाग जाता है और उसे याद आता है कि उसके पास भी कुछ पैसे रखे हैं। क्यों ना मैं भी इन पैसों से चाय की एक छोटी सी दुकान क्यों ना खोल लूं? अगले ही दिन से रामैया ने चाय की दुकान खोली, परंतु रामैया की दुकान पे ग्राहक एक भी नहीं आए। 2-3 दिन में ही ये बात सारे गांव को पता चल जाती है कि गांव में नई चाय की दुकान खुली है। रामैया की दुकान में लोगों की भीड़ और बढ़ने लगी। दादी की दुकान पे लोगों ने जाना बंद कर दिया। दादी को उनकी गलती का पछतावा हुआ। दादी को समझ आ गया कि अच्छी गुणवत्ता वाली चाय ही बेचना चाहिए।